हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ त्यासा सिल, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आप सबके सामने पेश हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का वीडियो जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक केमिस्ट्री से संबंधित है ये वाला चैप्टर। तो इससे रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10। तो आप लोगों को C4 कुछ इस प्रकार से लिखना है, H10 जो संख्या होती है वो नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट में गलती हुई है, तो नीचे तो नहीं लिखा जा सकता, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कुछ इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, C4H10। ठीक है। तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज़ों का रासायनिक सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक सूत्र कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सब एनालिसिस और गेस करके प्रीवियस ईयर से इस बार कौन सा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके ऊपर मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस भी हैं और धीरे धीरे मैं इसका आंसर भी बताते जाऊंगी, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा? 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि कार्बन से बना यौगिक क्या कहलाता है। तो कार्बन से बना यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो ये आप लोगों को तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि कार्बन से बना यौगिक क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक सूत्र वाला जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने होगा ना, एकदम बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से इसका रासायनिक सूत्र जो है याद कर लेना पड़ेगा। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। अब CaCO3 को कुछ इस प्रकार नीचे लिखा जाता है। ठीक है। CaCO3। ठीक है, हो गया। अब एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है माइनस OH। ठीक है, -OH। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? -OH। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, यानी इसका क्रियाशील मूलक क्या है? इसका क्रियाशील मूलक है अम्ल। ठीक है, इसका क्रियाशील मूलक है अम्ल। अब चलिए ऐसा ही क्वेश्चन और एक है कि कार्बनिक समूह को सूचित किया जाता है। अब कार्बनिक समूह को सूचित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो -CO। क्या होता है? -CO द्वारा कार्बनिक समूह को सूचित किया जाता है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? तो 3। ठीक है, 3। ये क्वेश्चन याद रखना आप लोगों को। 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 1 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम यानी कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? तो मीथेन को सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, क्योंकि मीथेन का जो प्रक्रियात्मक समूह है वो सबसे इजी तरीके से बनाया जाता है। सो इसीलिए सरलतम हाइड्रोकार्बन के रूप में सबसे पहले मीथेन को रखा जाता है। ठीक है, मीथेन को रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? देखिए कि ब्यूटेन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो किसका प्रक्रियात्मक समूह है ब्यूटेन? तो कीटेन। ठीक है, कीटोन का वो प्रक्रियात्मक समूह होता है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है।
एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 7। कितने हैं? 7। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इस एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है? H2SO4। अब देखिए H2 को आप लोगों को नीचे लिखना है, SO फिर 4 को आप लोगों को नीचे लिखना है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का? तो H2SO4। ठीक है, हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है कि वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी मात्रा उपस्थित है? तो 0.03%। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14। कार्बन हाइड्रोजन से संयोज होगा, ये एक्चुअली संयोग होगा। क्या होगा? संयोग, यानी ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपस में मिलकर कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या संयोग करते हैं? तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सहयोग जो है ये प्रिंट आउट में गलती हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है HCHO। HCHO मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है HCHO। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बारी। कार्बनिक यौगिकों की संख्या मिलियन में है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या मिलियन में है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ढंग से समझिए कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या मिलियन में है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का 2 कारण हमेशा बताया जाता है कि मिलियन में संख्या होने का, कार्बनिक यौगिकों का मिलियन में संख्या होने के पीछे 2 कारण बताया जाता है। एक तो श्रृंखलन और दूसरा चतुसंयोजकता। ठीक है, इसके पीछे का कारण आप लोगों को याद रखना है कि पहला है श्रृंखलन और दूसरा है चतुसंयोजकता। ठीक है, तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की कि कार्बन प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? कार्बन हम लोग प्रकृति में किस रूप में देख सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 लाइन में आंसर लिखा हुआ है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि यहाँ पे तौर पर होगा। ठीक है, मोटे, ये जो द्वारा है यहाँ पे नहीं होगा। कहा जाएगा कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि कार्बन एक तत्व है जो प्रकृति में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन के रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो कार्बन प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? तो कार्बन हम लोग कह सकते हैं मोटे तौर पर कि कार्बन एक तत्व है जो प्रकृति में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन के रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल 17 क्वेश्चन थे और ये जो चैप्टर था आप लोगों का कार्बन एवं इसके यौगिक, चैप्टर नंबर 4, और यहाँ से हमने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वास्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं जो कि यही आप लोगों का घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों का देखिए स्टैंडर्ड आप लोगों को अभी हाई लग रहा होगा, आप लोग 10th में हैं, लेकिन जब आप 12 में जाइएगा ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि 10th में तो कुछ था ही नहीं। अगर आप लोग 12 में जाकर साइंस लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, तो आप लोगों को यही सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़े गहरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए मैं तो बता रही हूँ अभी आप लोगों का स्टैंडर्ड हाई नहीं है, लेकिन आप लोगों को लग सकता है कि यार हमें तो कितना पढ़ना होता है। तो देखिए अगर आप लोग ये सारे जो कितने क्वेश्चन है, मैंने 17 क्वेश्चन बताए आप लोगों को, अगर आप लोग 17 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही।